राधे राधे प्रिय सज्जनों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में सुहागिन महिलाओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए रामबाण उपाय, सदा सौभाग्यवती किस प्रकार रहें, वह अखंड सौभाग्य किस प्रकार अखंड सौभाग्यवती बने, और कुंवारी कन्याओं के लिए अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस कार्तिक माह में ऐसा क्या उपाय करें, यह रामबाण उपाय इस वीडियो में हम सभी जानेंगे। तो सज्जनों, वीडियो पूरी देखें और सुहागिन महिलाओं के लिए खासकर यह वीडियो बहुत ही उत्तम होने वाला। सभी माताएं बहनें यह वीडियो अवश्य देखें। सुहागिन महिलाएं जीवन पर्यंत किस प्रकार सुहाग उनका बना रहे, किस प्रकार से वह अजर अमर उनका सुहाग रहे, और कुमारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि उनके जो वर हों वह श्रेष्ठ हों, उनके वर अच्छे हों, अच्छे वर की प्राप्ति हो, उनके वर की दीर्घ आयु हो और उन्हें सदा सौभाग्यवती वह बने रहे। उनका सुहाग सदैव के लिए अजर अमर कैसे होगा। सबकी इच्छा होती है कि वह जीवन पर्यंत सुहागवती बनी रहे और जीवन पर्यंत वह सौभाग्यवती बनी रहे और उसी प्रकार भगवान के धाम को वह जाए। सबकी इच्छा होती है, सबकी चाह होती है सभी महिलाओं की कि वह सुहागवती, उनका सुहाग बना रहे, अजर अमर सुहाग रहे और सुहागवती ही, सुहागिन ही वह विदा होकर भगवान के धाम जाए। यह सबकी चाह होती है, सबकी इच्छा होती है। तो यह कैसे होगा, यह सुहागिन महिलाएं जीवन पर्यंत सुहागिन कैसे रहेंगी, उनके लिए क्या करना है उन्हें, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ध्यान से सुने। कार्तिक माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। सभी लोग तुलसी पूजन कर सकते हैं और सभी तुलसी पूजन कार्तिक माह में करते हैं, लेकिन किस प्रकार करना है, उसका विधान क्या है, यह नहीं जानते, यह पता नहीं है। तो क्या होता है कि संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है और पूजा जो है वह अधूरी रह जाती है, तो पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई विशेष बातें मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुने, जिसके करने से आप सदा सुहागिन बनी रहेंगी। आपको इसी विधि नियम के अनुसार ही कार्य करने हैं। देखिए, सबसे पहले आप मिट्टी का कच्चा दीपक, जो कि पका हुआ ना हो अग्नि में, वह कच्चा दीपक हो, वह आप 65 अपने यहाँ 65 दीपक ले आए। जिस प्रकार आप कार्तिक माह में वह दीपक तुलसी जी के पास, माता तुलसी के पास जलाते हैं, उसी प्रकार आपको जलाना है, उसी प्रकार आपको जलाना है। लेकिन आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक वह दीपक जलाना है। तो आश्विन पूर्णिमा को कुंवारिका पूर्णिमा भी कहा जाता है, कुंवारी पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। तो इसी दिन से आपको दीपक जलाना है और कार्तिक माह तक यह 1 माह का आपको नियम करना है। किस प्रकार करना है, तो देखिए, सबसे पहले कुंवारिका पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर लें, दैनिक पूजन कर लें और उसके बाद में आप तुलसी जी में पूजन कर लें। तुलसी माता को आप जिस प्रकार से पूजन करते हैं उसी प्रकार आपको पूजन करना है। 1 लोटा जल ले लें और उसमें गंगा जल डाल लें, पूरा पानी, उस जल को पूरे पानी से भर लें, गंगा जल थोड़ा सा डाल लें उस लोटे में और कुछ मीठा उसमें डाल दें और वह 1 लोटा जल आपको तुलसी जी में डालना है। और उसके बाद में धूप, दीप, चंदन, गंध, अक्षत से आश्विन पूर्णिमा से, कुंवारी पूर्णिमा से यह कार्तिक पूर्णिमा तक 1 माह का यह नियम है। और किस प्रकार करना है, तो देखिए, आश्विन पूर्णिमा, कुंवारी पूर्णिमा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर लें और इसके बाद दैनिक पूजन कर लें। जिस प्रकार से आप तुलसी माता का पूजन करते हैं उसी प्रकार करना है। जैसे 1 लोटा में जल ले लें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें, थोड़ा कुछ मीठा मिला लें और वह तुलसी जी में 1 लोटा जल आपको ढारना है। जल आप डाल दें, उसके बाद में गंध, चंदन, अक्षत और धूप, दीप, नैवेद्य कुछ भोग लगा दें। इस प्रकार से आपको पूजन जो है तुलसी माता जी का सुबह आपको इस प्रकार से ही पूजन करना है। सुबह आपको इस प्रकार से ही तुलसी माता का आपको पूजन करना है और शाम को फिर से आप शाम में क्या करना है कि
2 दीपक, जो वह कच्चा दीपक जो आपने मिट्टी का कच्चा दीपक जो आपने लाया, उस दीपक को 2 दीपक, जैसे कि पति पत्नी का भाव है कि 2 दीपक आपको 2 दीपक लगाना है। और 2 दीपक प्रत्येक दिन कार्तिक माह पूरे महीने अश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक शाम के समय 2 दीपक आपको वहां पर जो है अक्षत रख करके, यानी कि शुद्ध गौ का घी का दीपक आपको जलाना है। अगर वह ना हो पाए तो आप तिल के तेल का दीपक आप जला लें। 2 दीपक आपको जलाना है। अगर आपके यहाँ अनमन है, कुछ समस्या है, बरकत नहीं हो रही है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट है, आपके यहाँ बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, किसी चीज में रुकावट आ रहे हैं, बहुत से समस्या है आपको, तो आप क्या करेंगे कि एक एक चुटकी हल्दी आपको उसमें डाल देना है दीपक में, और उसके बाद आपको दीपक जला देना है। उससे क्या होगा कि लक्ष्मी की प्राप्ति आपके यहाँ होगी और बरकत, दिनों दिन आपके यहाँ बरकत होगा। तो यह आपको इस प्रकार करना है। सुबह आप जिस प्रकार तुलसी माता का पूजन करते हैं वह पूजन कर लें। उसके बाद में आप मंदिर, अपने मंदिर पूजा रूम जो आपका हो, वहां पर जाकर के भगवान शिव परिवार का पूजन कर लें। फिर लक्ष्मी नारायण का पूजन कर लें। नारायण भगवान का पूजन कर करके उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे लें। उसी प्रकार पूजन करना है। गंध, चंदन और पुष्प, बिल्व पत्र, इस प्रकार से धूप दीप नैवेद्य आदि से आपको जो है पूजन करना है। पूजन कर ले, उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे ले, और फिर सायंकाल में पूरे दिन आपको शुद्धता के साथ रहना है। कार्तिक माह का शुद्धता ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और उसके बाद सायंकाल में 2 दीपक आपको गौ के घी के, शुद्ध घी के दीपक आपको 2 जलाने हैं। शुद्ध घी के दीपक आपको 2 जलाने हैं। और उसके बाद में आप जो है फिर अगले दिन उसी प्रकार से आप इस तरह से ही यह क्रिया करते रहें, और पूरे माह आपको यह क्रिया करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस बीच में 1 महीने के बीच में आप जिस प्रकार से पूजन और तुलसी माता का पूजन करेंगे, दीपक जलाएंगे, उसके अंतराल में आपको ना तो चुनरी चढ़ाना है। कोई भी सुहागिन महिला या कोई भी कुंवारी कन्या है, किन्हीं को भी ना तुलसी माता को चुनरी चढ़ाएं, ना बिंदी चढ़ाएं, ना सिंदूर चढ़ाएं, और ना ही आपको सुहाग चढ़ाना, यानी कि कुछ भी आपको माता को, तुलसी माता को इस बीच नहीं चढ़ाना है। यह ध्यान रखें। आपको कब चढ़ाना है यह सब कुछ, तो वह मैं आपको बता देता हूं। आपको सुबह माता तुलसी माता का आपको सुबह पूजन करना है, और शाम को आप दीपदान करें, दीपक जलाएं। और इस बीच ना तो बिंदी चढ़ाएं, ना सिंदूर चढ़ाएं, ना सुहाग चढ़ाएं, ना ही चुनरी चढ़ाएं। आप यह सब कुछ आपको नहीं चढ़ाना। आपको यह सब कुछ कब चढ़ाना है, तो ध्यान रखें कि जब देव उठनी एकादशी, यानी कि जब देव उठनी एकादशी होता है, जब भगवान नारायण सोकर उठते हैं, जागते हैं, तो उसी दिन से देव उठनी एकादशी से, कार्तिक माह की एकादशी, देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक, इस 5 दिन के अंतराल में आपको यह सब कुछ चढ़ाना है। इस बीच आप 5 दिन के बीच में जिस दिन भी आप माता तुलसी का विवाह आप करें, जिस प्रकार से आप विवाह कराना चाहें वह विवाह आप उस प्रकार से कराएं। और इस 5 दिन के बीच में ही आपको यह सब कुछ, सिंदूर, बिंदी, सुहाग, चुनरी, यह सब कुछ आपको, चूड़ी, यह सब कुछ आपको चढ़ाना है। आप साड़ी चढ़ा सकते हैं, सुहाग चढ़ा सकते हैं, आभूषण, सोना चांदी वगैरह आप विवाह के उपलक्ष्य में माता तुलसी माता को आप चढ़ा सकते हैं। आभूषण अगर आपके पास भगवान ने आपको, अगर आपको भगवान ने दिया है सब कुछ, हर तरह से आप सकुशल है, तो आप आभूषण, सोना चांदी वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। अच्छे आचार्य को, ब्राह्मण को बुला करके इसके बाद आप माता तुलसी का भगवान श्रीमन नारायण से विवाह आप करा सकते हैं। उस प्रकार से ही आपको, जिस प्रकार से आपका सामर्थ्य हो, उस प्रकार से ही माता का आपको सेवा करना है, श्रृंगार करना है और माता का विवाह कराना है। शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि आप जिस प्रकार से अपनी कन्या, अपनी बेटी का जिस प्रकार विवाह करते हैं, जिस प्रकार से आपको जितना जो कुछ भी आपको विवाह में लगता है, उतना ही तुलसी माता के विवाह में भी खर्च करना चाहिए, उतना ही सामर्थ्यता से सब कुछ आपको लगाना चाहिए। जिस प्रकार से अपनी बेटी का, अपनी कन्या का विवाह करते हैं, उसी प्रकार से उतने ही शानदार भाव से आपको जो है तुलसी माता का भी
विवाह करना चाहिए। आप जितना चढ़ाएंगे उसके, अगर आप 1 गुना चढ़ाएंगे तो अनंतों गुना आपको उसका वापस आपको मिलने वाला है। वह फल, वह सब कुछ आपको तुलसी माता का कृपा आशीर्वाद से, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आशीर्वाद से आपको सब कुछ वह पूरा अनंतों गुना आपको मिलने वाला है। अच्छा, कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन भी आपको दीपक जलाना है, यानी कि कुमारिका पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक यह 1 माह के अंतराल में आपको जो है दीपक जलाना है। आपको जो है उसी प्रकार से कार्य करने हैं। देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक जो है, कार्तिक पूर्णिमा तक आपको यह 5 दिन के अंतराल में आपको क्या करना है कि यह सब कुछ जितना भी मैंने आपको बताया वह सुहाग की सभी चीजें आप चढ़ा सकते हैं। देवउठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा के अंतराल में, यह 5 दिन के अंतराल में आप जिस दिन भी विवाह करना चाहें माता का, और अगर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भी कुछ लोग विवाह कराते हैं माता का, तो उस प्रकार से आप जिस दिन भी कराना चाहें वह करा लें। उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने के बाद सायंकाल में आप 7 कन्याओं को भोजन कराएं, पूजन करें। 7 कन्याओं का पूजन करें और उनको भोजन कराएं, सेवा भाव करें उनका। किस प्रकार से करना है, जैसे कि आपको हलवा पूड़ी वगैरह या फिर सेवई पूड़ी, आप जिस प्रकार से भी हो, जो भी आप व्यंजन, जिस प्रकार से भी हो, आप जो भी व्यंजन बनाए हो वह व्यंजन बना ले। और उसके बाद में कुछ मीठा अवश्य बनाएं, मीठा कुछ बना ले, हलवा बना ले, सेवई बना ले, जो कुछ भी हो, या फिर मीठा रसगुल्ला मंगवा ले। हाँ, जो कुछ भी हो आप मीठा आप उसमें चला सकते हैं, वह मीठा रखें। और 7 कन्याओं को जो है 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं को, 7 कन्याओं को आप अपने यहाँ बुलाएं और अच्छे से उनका चरण धोएं और अच्छे से आसन पर बिठाएं और चंदन अक्षत कुमकुम आप लगाएं उनको, और उसके बाद उनको भोजन पवाएं, भोजन उनको खिला दें। उसके बाद में उनको दान द्रव्य दक्षिणा, दान दक्षिणा द्रव्य वस्तु वस्त्र जो कुछ भी हो आप वह उन्हें अर्पण करें, उन्हें प्रदान करें और उनका प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। उनको प्रणाम करें और प्रणाम करके उन सभी कन्याओं से आप आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेने के बाद उन सभी को आप अपने यहाँ से विदा करें। तो इस प्रकार से ही आपको जो है कार्तिक माह के अंतराल में, अश्विनी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के अंतराल में, इस प्रकार से ही आपको जो है कार्य करने हैं। अखंड सौभाग्य के लिए, सुहागवती स्त्रियों के लिए और कुंवारी कन्याओं के लिए भी यह परम सौभाग्य है, यह परम दुर्लभ है और परम महत्व देने वाला यह जो है कार्तिक माह है। अच्छा, एक बात और है, कोई भी महिला, कोई भी माता बहनें जो है पूरे माह शुद्ध नहीं रहती हैं, वह पूरे माह शुद्ध नहीं रह पाती हैं, अशुद्ध वह उनको होना ही पड़ता है। तो अशुद्ध जब होती है वह, तो उस समय आपको कार्तिक माह के अंतराल में किस प्रकार से यह कार्य करने हैं। तो देखिए, जिस दिन आप अशुद्ध हो गए हो उस दिन से आप 5 दिन से 7 दिन तक आपको क्या करना है, आपके यहाँ अगर कोई दूसरे लोग हैं, जैसे आपकी सासू माँ अगर है, आपकी ननद अगर है, या फिर अगर आपके पति हैं, या आपका बच्चे आपके हैं, अगर आपके बच्चे हैं, या कोई भी सदस्य आपके यहाँ है, तो आप उनसे वह कार्य जो आप कार्य कर रहे थे, सुबह तुलसी माता का पूजन और सायंकाल में माता तुलसी जी के पास 2 दीपक जलाना, तो वह जो आप कार्य कर रहे थे वह आप कार्य उनसे ही कराएं। अगर वह ना हो, अगर कोई ना हो आपके यहाँ, तो आप छोड़ दें, आप 5 से 7 दिन तक वह कार्य न करें। उसके बाद जब आप शुद्ध हो जाएं, तो शुद्ध होने के बाद जो है आप इकट्ठा कर करके जितने दिन का आपका छूटा है उतना दीपक आपको जलाना है और उस प्रकार से आपको पूजन करना है। तो इस प्रकार से ही आपको यह कार्य करने हैं, यह ध्यान रखें। इस प्रकार आपको करने से जो है वह पूजा, इकट्ठा दीपक जलाने से वह पूजा जो है अधूरा नहीं माना जाएगा, वह पूजा पूरा हो जाएगा। आपका जो है कार्तिक माह की संपूर्ण फल आपको जो है प्राप्त होगी। जो भी
सुहागिन माताएं हैं वह यह कार्य करने से वह सदा सौभाग्यवती अजर अमर सुहाग उनका बना रहेगा। जो भी कुमारी कन्याएं अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करना चाहती हैं यह कार्तिक माह, तो वह जो है अच्छे वर की उनको प्राप्ति होगी। यह कार्य आप जिस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आपको विधि विधान से इस प्रकार ही आपको यह कार्तिक माह के कार्य करने हैं। कार्तिक मास के कार्य इस प्रकार से ही अश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इस प्रकार से ही यह कार्य आपको करने हैं। संपूर्ण फल आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार से ही उत्तम से उत्तम वीडियो पाने के लिए, उत्तम से उत्तम जानकारी पाने के लिए प्रिय सज्जनों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह बेल आइकन प्रेस कर दें। संपूर्ण अपडेट सभी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से, सभी वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी। आप चैनल से जुड़े हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको किस प्रकार से तुलसी पूजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए और किस प्रकार से तुलसी पूजन आपको करना है और किस प्रकार से आपको विवाह आदि कार्य करने हैं, इस पर भी मैंने आपको वीडियो, मैं इन सब चीजों पर भी मैं आपको वीडियो इस चैनल पर डाल दूंगा, आप वह अवश्य देख लें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को कार्तिक मास, अति उत्तम पवित्र मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम, जय श्रीमन नारायण।